पीछे की सीट पर बैठे युवक ने अचानक से सांबियाओ की ओर एक कुंडन फेंक दिया। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था। हाँ, शायद यह उसकी शरारत थी। आमतौर पर लोग उसे सहन नहीं करते, और फिर भी जब बात हमेशा गुस्सैल रहने वाले सांबियाओ की हो तो वह बिना कुछ कहे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया और युवक के साथ अकेले में मुकाबला करने का मौका ढूंढने लगा। इस समय युवक अभी भी उकसाने में लगा हुआ था, यह सोचकर कि सांबियाओ अकेला है और उसे काबू नहीं कर पाएगा, यह नहीं जानते हुए कि जल्द ही उस युवक का माथा भी धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा। युवक ने मजाक उड़ाने के बाद भागने की भी सोची, लेकिन सोंग ब्याओ इतनी आसानी से इस आदमी को भागने नहीं देगा। इसके बाद सोंग ब्याओ ने युवक को फ्लाईओवर के नीचे रोक लिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि युवक के पास एक यादगार अनुभव हो। इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन युवक के चेहरे पर अभी भी लापरवाही थी। जाहिर है कि उसने समस्या की गंभीरता को नहीं समझा। युवक को सबक सिखाने के बाद, ताकि वह अफरा तफरी में भाग न सके, सोंग ब्याओ ने तेजी से कार की चाबी निकाल ली, ताकि बाद में इस मामले के मुआवजे के बारे में अकेले में बात की जा सके। सोंग ब्याओ भी उन लोगों में से है जो कम बोलते हैं लेकिन सख्त होते हैं। उसने सीधे 1 लाख रुपए की मांग की। युवक ने सुना और कहा, तुम्हारी इस पुरानी कार के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा, ये तो बेतुकी बात है, सीधे जाकर लूट ही लो, कार में कोई भी नुकसान नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी रकम मांग रहे हो, माने तो बिल्कुल असंभव बात कर रहा है। युवक भी वहीं डर के मारे पेशाब कर बैठा। तुरंत अपना पाइनएप्पल फोन निकालकर फोबोले को कॉल करने की कोशिश की ताकि सोंग ब्याओ की अमानवीयता का पर्दाफाश कर सके, लेकिन सोंग ब्याओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि आज पैसे नहीं दिए तो यहाँ से जाने का सोचना भी मत। युवक ने देखा कि अगर आज पैसे नहीं दिए तो शायद अगले जन्म में भी 4 व्यंजन नहीं खा पाएगा। उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की, पहले मुझे कार की चाबी वापस दे दो, मैं तुरंत पास के एटीएम से पैसे निकालने जाता हूँ। युवक की माँ की कस्मों से भरी चिकनी चुपड़ी बातों के बाद सोंग ब्याओ ने आधे अधूरे विश्वास के साथ आंखें खोली। मजबूरी में यही सबसे अच्छा समाधान लग रहा था। अभी थोड़ी ही दूर चला था कि युवक पर शक होने लगा कि वह धोखा देने की योजना बना रहा है। आखिरकार कोई भी उस मूर्ख की तरह नहीं बनना चाहता जिसे कोई भी आसानी से ठग सके। यह सोचा भी नहीं था कि भागने में असफल होने का परिणाम यह होगा कि सोंग ब्याओ उसे जमीन पर पटककर बार बार रगड़ेगा। सोंग ब्याओ ने भी कई बार सोच विचार किया और अंत में यह निर्णय लिया कि उसे पीटकर मामला बराबर कर दिया जाए। लड़के को सबक सिखाना ताकि अगली बार वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। इस गहरी सीख के बाद लड़के ने शायद इसे अपने दिल में बसा लिया होगा। अगली बार शायद वह इतनी बेपरवाही से खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद कार की चाबी को भी सोंग ब्याओ ने 10 मीटर दूर फेंक दिया, जो फंसे हुए अंडे के हमले का जवाब था।